मैडम किरण चौधरी एक सच्ची नेत्री हैं, झूठ नहीं बोलती। और जितने तोसाम में मैडम किरण चौधरी ने काम किए हैं, इतने शायद चौधरी बंसीलाल ने नहीं। पंघाल हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए वोट दो। जब तोसाम की रेंज से बाहर निकलते हैं, थोड़ा दूर 10-15 किलोमीटर जाते हैं कि मैं जाट हूं, इसलिए वोट दो। और जब लोहारू, बाडड़ा, दादरी, भिवानी जाते हैं तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी पर्ची पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, उस दूसरे क्षेत्र में चली जाएगी सांसदी। अच्छा, हाँ, क्षेत्रवाद पर वोट दो। अरे भाई 10 साल आप यहीं थे। मैं अजय, चुनावी माहौल है, बस जहाँ पे वो कहते हैं ना मिल जाए कहीं आशियाना छाव का पेड़ का, वहीं बैठ के हम टाइम पास करने का काम करते हैं भाई। वहीं खाना पीना खा लेते हैं। वही अपना वजह है कि लोगों का रुझान क्या बन रहा है। तो आज हम तो शाम क्षेत्र की तरफ, पीछे आपको हमारी पहाड़ी दिख रही होगी, तो यहाँ पे मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे जो किंग कहूँ, राजा कहूँ, ये तो राजा प्रताप वैसे देश में खत्म हो ली, लेकिन अपने अपने फील्ड के राजा होते ही हैं। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कृषि है, टमाटर की है चाहे किसी और की है, वहां पे इनको राजा कहा जाता है, रमेश पंघाल को। तो शाम की अब राजनीति की बूझने की तैयारी करूंगा, क्योंकि इनके गोत्र में तो जान है, और जिसकी कौम से ये आवे हैं, किसानी कौम इनका बंटारे है। तो किसान की बात भी कर लूंगा, खेती बाड़ी की बात भी कर लूंगा, और सबसे बड़ी बात है कि इस हल्के के राजनीति की बात करूंगा, क्योंकि आज तारीख होगी 21। अब क्या समीकरण बन रहे, किस प्रकार से बनेंगे और क्या माहौल बनने जा रहा, कि यहाँ की विधायिका किरण चौधरी जी हैं, वो कुछ और बयां कर रही, यहाँ के किसान क्या सोच रहे हैं, यहाँ के पंगाल गोत के क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, वो तो अभी बताने का काम करेंगे, क्योंकि इनका काम है सैकड़ों लोगों से क्या बोलते हैं उसको, संपर्क संपर्क जुड़े रहना। तो ये तो वो शख्स हैं जो धरती से जुड़े हुए इंसान है, चाहे दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात हो, चाहे आपकी वो सामने के टमाटर की बात हो। बस नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया जी, बस मैं धन्य हो गया, आज आपका दर्शन हो गया, आपका नाम बड़ा अच्छा लगा। जी जी दर्शन आज आपके आज हुए। तो आपकी तो शाम की राजनीति को ले लेते पहले जी। तो शाम की राजनीति क्या रूप ले रहे हैं? सिर्फ तोसाम की या फिलहाल तो शाम तक सीमित रखें तो वो होगा अतिशोक्ति। हाँ, भिवानी की लोकसभा की बात, हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात तो सामने बैठे तो ज्यादा तो समझ जाएंगे। जी जी, लोकसभा की बात होती है वैसे तो इसमें कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, लेकिन पिछले 3-4 दिन का अगर घटनाक्रम देखा जाए कि मैडम किरण चौधरी के बयानात वगैरह, लोगों की धारणा वगैरह, सांसद धर्मवीर सिंह की वोट मांगने के तरीकों को लेकर चलें, तो कुछ लग रहा है कि तोसाम में धर्मवीर फिलहाल आगे है। ये नहीं कह सकते वो 5,000 आगे है, 10,000 आगे है, लेकिन इसका फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि जो मैडम किरण चौधरी का वोटर था वो आज इस पसोपेश में है कि ये तो देखो, झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो झूल रहा है। झूल किस बात का रहा है? झूल इसी बात का रहा है कि अंदर खाते कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ये सही बात है। गड़बड़ मतलब अब जैसे हूटिंग वगैरह देखें, दीपक बाबरिया आए थे या कोई भी आए थे किसी भी प्लेटफॉर्म में, कल मैडम किरण चौधरी का वो देखें, लेकिन जो समझदार मतदाता है ना, वो नहीं जाएगा कहीं भी, क्योंकि उसने पिछले 10 साल में सब कुछ देखा है, और 2019 के टर्म के बाद तो सब कुछ देखा है। जिस प्रकार से किरण चौधरी जो शब्द है, तो नेता को शब्द उठाए जाते हैं, गिरे जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो टिटारती हैं, वो हमारे फोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करते, तो इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा? तो शाम के जो वोटर हैं वो क्या सोच रहे हैं? अब देखिए भाई, सच बोलना, अब मैडम किरण चौधरी के बाहर चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अब देखोगे जो चौधरी बंसीलाल की विरासत थी ना, उस पर सर्वाधिकार से जो कब्जा किया था मैडम किरण चौधरी ने किया था, और पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ ने उन्होंने की जनता ने कबूल किया था। तब जो मैडम किरण चौधरी का वोट प्रतिशत था, चाहे अहिरवाड़ की बेल्ट लगा लो, लोहारू लगा लो, आप ये दादरी लगा लो, आप भिवानी लगा लो, आप बाडड़ा लगा लो, तोसाम लगा लो, आज वो वोट प्रतिशत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैडम किरण चौधरी दूरदृष्टि रखने वाली राजनेता नहीं है, उनकी निगाहें हमेशा ऊपर रहती हैं। सीएम बनने की ख्वाहिश
में ज्यादा रहती हैं। आज जो मैडम किरण चौधरी ने जो उनके साथ हुआ है, वो पिछले की कार्यशैली का प्रमाण है, इनाम है और वो फल है। मैं कैसे कहूं, लोहारू में उसी चौधरी बंसीलाल की विरासत के वारिस थे सोमवीर, कभी मदद की, कांग्रेस कमजोर की या ऊपर उठाई? बाडडा में क्या किया रणबीर सिंह महिंद्रा, पिछला इलेक्शन सबको पता है, नैना चौटाला जीती थी, किस तरह जीती थी? रणबीर महिंद्रा उसी परिवार का सदस्य था, वो कमजोर किया या कांग्रेस ऊपर उठाई? दादरी में सतपाल सांगवान जैसे नेता थे, उनको कमजोर किया या कांग्रेस ऊपर उठाई? भिवानी में शिवशंकर भारद्वाज जैसे थे, अपने बुआनी में आज इससे भी कन्नी काट ली, क्या नाम है, रामकिशन फौजी से। अगर निरंतर आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हो तो ऐसी कौन सी बूटी है कि कांग्रेस आपको टिकट दे देगी? और अब जल्लाट में मैडम किरण चौधरी ऊल जुलूल फिजूल तरह की बातें करती हैं। उड्डा ने ये कर दिया, उड्डन। अरे आपने अपने चौधरी बंसीलाल की विरासत के वारिसों को खत्म करने की कोशिश की है, तो उड्डा तो बहुत दूर की बात है। वो कैसे चाहे, कोई भी नेता ये कैसे चाहेगा कि मेरे पैरेलल कोई बड़ा नेता आए और खड़ा हो? कोई चाहेगा? आज दीपेंद्र को, आज उड्डा और दीपेंद्र प्रदेश के वो नेता हैं जो 5 साल, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है, जो 5 साल तक निरंतर पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता उनको कबूल कर चुकी है, वो हर दिन गांव में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। मैडम की आप कितनी, क्या है, आप कितना जन समर्थन है आपके पास, कितना प्रभाव है उड्डा साहब का? इतना काम आप करो, लकीर खींचो तो मेहनत करके खींचो ना। जी, जिस प्रकार से आज जाट की और नॉन जाट की बात चल रही है, तो जो आज मान सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जाट ने तो अपना नेता उड्डा को चुन लिया। मैडम किरण चौधरी एक सच्ची नेत्री हैं, झूठ नहीं बोलती। और जितने तोसाम में मैडम किरण चौधरी ने काम किए हैं, इतने शायद चौधरी बंसीलाल ने भी नहीं किए थे। लेकिन कान के कच्चे नेता के साथ अक्सर ऐसा होता है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सिर्फ तारीफों के पुल बांधने लग जाएंगे किसी भी नेता के, उनको कहेंगे नहीं ये गलत हो रहा है। अब कही आपने 35 एक की बात, 35 एक। अगर भाई आपके पास वक्त है तो मैं इसकी पूरी विस्तार से लेना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि कुछ हरियाणा प्रदेश आज आगे क्यों था, एक नंबर पर हर मामले में, शिक्षा में, रोजगार में, किसी भी चीज में देख लो, हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में हर जगह नंबर 1, क्योंकि इसका भाईचारा बढ़िया था। आज देखा आपने कहीं भी हरियाणा का मजदूर बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में जाता दिखाई दे रहा है? मेरे यहाँ बैठे बिहार के बैठे हैं, गुजरात के बैठे हैं, यूपी के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का भाईचारा बढ़िया था। लेकिन कुछ दशक पहले, एक दो दशक के दौरान, कुछ कुटिल प्रवृत्ति के नेताओं ने इस प्रदेश को 35-1 में बांट दिया। उसके परिणाम आज इस प्रदेश को भुगतने पड़ रहे हैं। आज बेरोजगारी में कहां है प्रदेश, महिला सुरक्षा में कहां है प्रदेश, रोजगार में कहां है प्रदेश, किसान की हालत क्या हो चुकी है? अब बताऊं 4-5 घटना। बिल्कुल सही बात है, हरियाणा प्रदेश को जाट कम्युनिटी लीड करती है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, लगभग 26-27% है। अब जाटों के प्रति बाकी जातियों में जहर डाल के अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कुछ नेताओं ने इस प्रदेश के भाईचारे को बर्बाद किया। अब आप एक बात बताओ, किसान आंदोलन था, ये लोग वहां जाकर खड़े हुए, मोदी की तरफ पूरे देश में राहुल गांधी की भी हिम्मत नहीं थी उंगली करके और मैं विरोध कर दूं, इतना मजबूत वो था। लेकिन इस प्रदेश के किसान ने ये दिखाया कि मोदी को रोका जा सकता है, डराया भी जा सकता है, अगर गलत करे तो हटाया भी जा सकता है और इससे पूछा भी, सवाल भी किए जा सकते हैं। ये जो हरियाणा वाले जाट ही कह लो, इन लोगों ने तो खूब कहे तो जाट अकेले हैं, जाट। पूरे देश के किसान में हिम्मत बंदी कि नहीं बंदी? सतपाल मलिक पुलवामा हुआ, कौन था वो? क्या अकेले जाटों के लोग? वो 40 जवान शहीद हुए थे, अहीर भी थे, गुज्जर भी थे, सैनी भी थे, फलाना थे। एक पुरजोर आवाज उठाई कि पुलवामा की कम से कम सच्चाई तो बता दो, गाड़ी का नंबर क्या था, काली गाड़ी थी, पीली? आज तक उसकी कोई जांच नहीं। और एक छोटे छोटे लोगों के घरों में घुसकर ईडी सीबीआई भेजकर सब कुछ पता, देश जानना चाहता है किया कि नहीं किया? उसने अकेले के लिए किया। तीसरा, रेसलर बच्चियां, कहां महिलाओं का शोषण नहीं होता? कौन थी वो? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया। एक उस बाहुबली दरिंदे का विरोध किया या नहीं किया जिसका मोदी
उसकी तरफ भी नहीं देख सकता। आज उसके बेटे को टिकट देनी पड़ी है, और जिसकी वजह से लगभग 1.5 महीने तक वो बच्चियां, रेसलर बच्चियां जंतर मंतर पर रेंगती रही। प्रशासन ने 1.5 महीने तक तो उनकी FIR भी नहीं होने दी सरकार ने, अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना। कौन थी वो, किसने उठाई आवाज? वो मेवात को जलाने की तैयारी थी, ठीक है नहीं? कौन सी कम्युनिटी है कि मुसलमान को भी गले लगा करके भाई हैं ये मेरे हमारे, और मेवात में चले गए, हम प्रदेश को जलने नहीं देंगे मुसलमान को, हम अगर हाथ लगाया तो आंख निकाल लेंगे। तब मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बयान रुके थे। हाई कोर्ट के, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर बुलडोजर रुका था। आप उस कम्युनिटी को जातिवादी कम्युनिटी कहते हो? ठीक है, होगा 10-15% हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जात में होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, सिर्फ उनके सहारे आप, अरे कितना भाईचारा बढ़ाया है, उसकी वजह से हमारा प्रदेश। फिर एक और बताऊं, 2019 में जाट आरक्षण का मुद्दा चला, मायावती ने भी वो मांगा था ना आरक्षण, काशीराम ने भी मांगा था, गुजरों ने, आज तक किसी दूसरी पैरेलल कम्युनिटी ने विरोध किया, लेकिन इन लोगों ने भड़का करके 35-1 बना करके कितने बच्चों को आज भी वो अपनी तारीखें भुगत रहे हैं, कितने लोग मरवा दिए। क्या ये संविधान ने अधिकार नहीं दे रखा कि मैं आरक्षण का अधिकार मेरा भी है? वो आंदोलन भी करेगा, जंतर मंतर भी बैठेगा, आमरण अनशन पर भी बैठेगा, लेकिन बराबर में खड़ा कर दिया। एक बात और बताऊं भाई, सबसे बड़ा उदाहरण 2019 का है, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, ये प्रेमलता, वीरेंद्र डूमर खां की पत्नी, बराड़ा, चारों क्या थे? जाट थे ना। अगर जाट जातिवाद करता तो इनको हराता? ये चारों की डी बैठाई या नहीं बैठाई? जाट ने कभी जातिवादी सोच नहीं की है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भाईचारा, हम आपस में, चाहे दलित हो, मजदूर हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी को, हरियाणा में इस चीज थी ही नहीं, इसी वजह से प्रदेश आगे बढ़ा था। और इन लोगों ने क्या कर दिया, क्या कर दिया? ऐसी बात है, हर जाति में अच्छे लोग भी हैं, योद्धा भी हैं, लेकिन इन लोगों ने बुना बुना करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रदेश और देश का भट्ठा बैठा के रख दिया। आज क्या कर रहे हैं? मुझे गोत्र पर वोट दे दो। हमारे सांसद जी की बताऊं, 3 तरह से वोट मांगते हैं। पहले तो शाम में आते हैं, ये 7 गांव है, गोत्र में कहते हैं कि मैं पंघाल हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए वोट दो। जब तोशाम की रेंज से बाहर निकलते हैं, थोड़ा दूर 10-15 किलोमीटर जाते हैं, कि मैं जाट हूं, इसलिए वोट दो। और जब लोहारू, बाडड़ा, दादरी, भिवानी जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी पर्ची पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, उस दूसरे क्षेत्र में चली जाएगी सांसदी। अच्छा, हाँ, क्षेत्रवाद पर वोट दो। अरे भाई, 10 साल आप यहीं थे, 10 साल आप यहीं थे, इसी चीज ने तो मारा है। कोई रोजगार पर मांग लो, कोई अच्छा स्कूल बनवाया उसके नाम से मांग लो, किसी दुख सुख के साथी बने हो पिछले 10 साल में उसके नाम पर मांग लो, किसी बच्चे को नौकरी दिलाई उसके नाम पर मांग लो। हमारे किसान भाई, रोज 2 लाश आ रही थी, 13 महीने बॉर्डर पर बैठे थे, किसी के घर यहाँ हुक्का पीने, गोड्डा मोड़ने या उसको सांत्वना देने पहुंचे हो, उसके नाम पर मांग लो। रेसलर बच्चियां बिलख रही थी जंतर मंतर पर, उनसे मिलने सांत्वना देने गए हो तो उनके नाम पर मांग लो, कोई काम के नाम पर तो मांग लो। इस देश को बर्बाद इसी तरह से तो किया है। चौधरी छोटू राम थे, उनका दोस्त और भाई से भी बढ़िया थे सिकंदर हयात खान, उन्होंने जातिगत राजनीति की थी। चौधरी चरण सिंह थे, राव साहब और अहीर कम्युनिटी ने हमेशा ये कहा, जाटों से पहले चौधरी चरण सिंह राव साहबों के, यादवों के नेता हैं। देवीलाल ने कभी जातिगत क्षेत्रवाद की राजनीति की थी? इस तरह के राजनेता आपस में, मैं अपील करता हूं आज पूरे प्रदेश की जनता से, अपील करता हूं, ये भाईचारा बना के रखो, तभी हमारी, अगर एक परिवार में 2 लोगों की तकरार हो जाती है, 2 भाई, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम हिंदू मुसलमान, उसके बाद जात पात, उसके बाद गोत्रवाद, उसके बाद क्षेत्रवाद में फंस गए तो देश गर्त में चला जाएगा। मंगलसूत्र भी तो है। हाँ, ये फालतू के टोटके। अब मोदी जी वोट मांग रहे हैं, हमारे सांसद साहब कह रहे राष्ट्र के नाम पर वोट मांग रहा हूं, मोदी के नाम पर वोट मांग रहा हूं। कौन से राष्ट्र के नाम पर? विश्व गुरु के नाम पर वोट मांग रहा, कौन से विश्व गुरु के नाम पर? एक बात बताओ भाई, इस देश, जिस देश की 50 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज मिलता था, 50 करोड़ आबादी को
5 किलो अनाज मिलता था, आज वो 84 करोड़ पहुंच गई है। 84 करोड़ लोग सरकार के अनाज के ऊपर निर्भर हों, वो देश विश्व गुरु बन सकता है। ये उपलब्धि है हमारे प्रधानमंत्री की। जिस देश पर पिछले 67 साल में मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, आज वो 205 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 के आसपास, और 5 लोगों का परिवार होता है, लगभग 7 लाख एक परिवार पर कर्ज है। वो देश विश्व गुरु बन सकता है। जो देश बांग्लादेश 1971 में बना था, आज वो प्रति व्यक्ति आय में हमारे से आगे पहुंच गया, वो देश विश्व गुरु बनेगा। जो देश भूखमरी में नाइजीरिया जैसे आती भूखे देशों की लाइन से भी नीचे पहुंच गया है, उस देश को आप विश्व गुरु बनाने की बात कहां से उठाया ये देश? भाई इस प्रधानमंत्री ने कहां से, कौन से, अगर जीएसटी इतनी अच्छी चीज तो उसके ऊपर ना वोट मांग लो ना, मंदिर पे क्यों मांग रहे हो? नोटबंदी इतनी अच्छी थी तो उसके ऊपर वोट मांग लो ना। अगर तुम्हारी 370 अच्छी थी तो उसके ऊपर वोट मांगो ना। रोजगार दिए तो उसके ऊपर वोट मांगो ना। किसानों का भला किया है, दोगुनी की, तो मुद्दा बनाओ ना कि मैंने दोगुनी कर दी 2022 में। मंदिर है, बकरी है, गोबर है, मूत है, कुंभ का मेला है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान, कब तक झेलेगा ये देश? आज बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। ये कहां जाएंगे युवा? जवान को तोड़ दिया इन लोगों ने। अग्निवीर जैसी 4 साल भाड़े की फौज बना दी देश की। वो क्या करेगा जब उसके परिवार की गारंटी नहीं, उसकी माँ की, बच्चों की गारंटी नहीं। 4 साल का भाड़ा दे रहे हैं और तो इसमें आजा। कौन है वो? किसान के मजदूरों के ही तो बेटे हैं वहां पर। कौन होगा भर्ती वहां पर? अरे किस तरह बर्बाद कर रहे हो आप? गरीब को बोलते हो कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं प्रति व्यक्ति। एक परिवार का कितना हुआ? 25 किलो ही हुआ ना महीने का। एक मिनट, 25 किलो ही हुआ ना महीने का। सिलेंडर कितने का था? सिलेंडर मात्र 413 रुपए 98 पैसे का था भाई, और वो ही 1160 पर पहुंचा दिया। डीजल के रेट कहां पहुंचा दिए? किसान को तोड़ दिया हर चीज पर जीएसटी मेरे भाई। 8, 18 और 28%। सिर्फ हस्तचलित जो उपकरण है किसान के, दाती है, हथौड़ा है, खुरपी है, कसी है, फावड़ा है, उनको छोड़ दें जो हाथ से बनते हैं, लोहार बनाते हैं, हर चीज के ऊपर जीएसटी बर्बाद कर दिया है किसान को। आज मैं दावा करता हूं आपके माध्यम से, पूरे प्रदेश के एक भी किसान जिसकी जीविका खेती के ऊपर निर्भर हो और उसकी जमीन बिकाऊ ना हो, अदब दब भी पड़ा है भाई देश प्रदेश का किसान, सिर्फ इसलिए कि मेरे कर्ज का पर्दाफाश ना हो जाए, ताकि आगे जरूरत पड़े तो कोई देने वाला इनकार ना कर दे कि ये पहले ही कर्ज में धंसा हुआ। ऐसी हालत है हमारे प्रदेश के किसान की। और आज क्षेत्रवाद, जातिवाद, गोत्रवाद, मैं तो मेरे प्रदेश के किसान से अपील। वो लोग कौन है जो पट्टी बांधे बैठे हैं, जिसके ऊपर पट्टी बंध रही है? 400 पार के मंगलसूत्र की बात भी कर रहे हैं, वो किसान की भैंस की बात भी कर रहे हैं, और जी वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। जितनी संवैधानिक एजेंसी थी, आज मीडिया का रवैया देख रहे हो ना भाई जी आप। ये तो आप जैसे कुछ गांव से निकलकर या कस्बों से, शहरों से निकल कर आ रहे हो ना। पहले मीडिया क्या करता था? सच ढूंढ के लाता था। सही बात। और लोग देखते थे। आज मीडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें लोगों को सच ढूंढना पड़ता है, कहीं कोई एक आध बात इसमें सच्ची हो। ये वो लोग, जैसे आपने सही कहा, मंगलसूत्र है, फलाना है, 15 लाख हर बार किया है। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, फलाना, C2+50 किसानों के लिए कर्जा मुक्ति दूंगा, ये करूंगा, बुलेट ट्रेन ले आऊंगा। पहला इलेक्शन जीत गए, दूसरे में कोई मुद्दा नहीं था, कोई भी मुद्दा नहीं था इसके पास। दूसरे चुनाव में, 2019 के चुनाव में, पुलवामा, मित्रों, पुलवामा के शहीदों के नाम आपका पहला वोट, वो पुलवामा इस तरह बुनाया। और ये भावुक कौम है। किसान चाहे मराठा हो, बघेल हो, पटेल हो, सिख हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, हीर हो, सैनी हो, कोई भी, इन्हीं के बच्चे तो हैं। देखो वो मोदी कर रहा है, आंख निकाल के लाऊंगा पाकिस्तान की, ये करके लाऊंगा, बुनाकर ले लिया। कोई मुद्दा था? इस बार राहुल गांधी लगा लो, योगेंद्र यादव लगा लो, या देश के बुद्धिजीवी लोग लगा लो, घसीट कर लेके आए हैं, मुद्दों के ऊपर घसीट कर लेके आए हैं।
घोषणा पत्र आज देखोगे इसका, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसमें महिला की भी बात है, उसमें किसान की भी बात है, उसमें एमएसपी की भी बात है, उसमें कर्ज मुक्ति की भी बात है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नई नीतियां सुधार करने की भी बात है, फसल बीमा योजना की भी बात है, उसमें गरीब महिला की 1 लाख रुपए सालाना मदद, यानी कि लगभग 8,500 रुपए महीना, उसकी भी बात है। हर वर्ग को ध्यान में रखा। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में क्या है? अगर एक चीज को छुआ हो तो मंदिर जैसे, 370 जैसे, फलाना दिन, क्या कर रहे हैं? ये अनपढ़ लोगों का एक गिरोह था, पार्टी थी, देश समझ चुका है। अब कैसे भड़काया जा सकता? फॉलोअर तो मैं सही कहूं, राम रहीम के भी बहुत सारे हैं ना, आसाराम के भी बहुत सारे हैं। हमारा देश इस धर्मांधता, जातिवाद, क्यों गुलाम रहा हमारा देश हजारों साल? उसका कारण क्या योद्धा पैदा नहीं हुए? महाराणा प्रताप, महाराणा अमीर, महाराणा सांगा, कितने बड़े योद्धा थे। महाराजा सूरजमल, मराठा शिवाजी, इतने बड़े, फिर भी आजाद नहीं हुआ। गांधी ने कैसे करवा दिया? इतने बड़े विचारक हुए, कबीरदास हुआ, रविदास हुआ, विवेकानंद हुआ, दयानंद हुआ, कितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं हमारे देश में, फिर भी नहीं। क्योंकि हमें संगठित होने ही नहीं दिया गया। 1000 साल तक जब ये महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, ये लोग आए, इन्होंने 50 साल मेहनत की, हर उस गरीब को, दलित को भी ये बताया कि ये देश उतना ही तेरा है जितना ब्राह्मण का है, उतना ही तेरा है जितना राजपूत का है, उतना ही तेरा है जितना जाट का है, उतना ही बड़ी जाति का है और उतना ही छोटी जाति का है। ये देश हम सब का देश है। ये देश उतना ही मुसलमान का है जितना हिंदू का है, और उतना हिंदू का है जितना मुसलमान। वो समरसता आई, तभी तो 1000 साल के बाद एक भावना पैदा हुई और ये देश आजाद हुआ। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? आज महात्मा गांधी की स्टैचू, पूरी दुनिया की लगभग आधी पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी का स्टैचू है। तो ये इतने बड़े तो हैं, ये अपने वीर सावरकर और नथुराम गोडसे का एक भी लगा के दिखा दो, अपने ही देश में लगा के दिखा दो। अगर वो इतने आदर्श थे, इतने महान योद्धा थे, इतने बड़े विचारक थे, तो क्यों ना पार्लियामेंट के आगे एक लगा दो, कहीं भी लगा दो, इतने अच्छे थे तो। ये कुछ नहीं है, ये बहुत गलत लोग हैं, ये बांटने वाले लोग हैं भाई। और इनको वोट मत दे दियो, मैं तो ये कह रहा हूं, इनको वोट मत दे दियो, नहीं तो आगे जैसे पीटीआई का हरियाणा में क्या हुआ, सरकार ने सुध ली, शिक्षा बेटी थी उस मंत्री ने सीधा वो सुध ली, इन लोगों ने सरपंचों का अधिकार छीना, इन लोगों ने सुध ली, ये ओपीएस वाला मुद्दा था, सुध ली। ये लोकतंत्र की वो हत्या है या और कुछ है? किसान 13 महीने बैठे रहे, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, और मोदी, मैं तो मात्र 2 किलोमीटर दूर हूं, क्यों नहीं की बात? 13 महीने बाद बर्बाद करके इतने लोग मर के वहां पर, क्या नहीं लगा? बाद में बोलता है ठीक है, मेरी गलती हो गई होगी, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। इस तरह के लोग, कहां पर इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर किया है इस देश में? कब किया है? खट्टर ने किया है, किसी ने भी किया है? हाँ, इतना है। अब अपराधी सीधा अपराध करके जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश में कहीं होगा कि पहले वाले बोलते थे अल्लाहू अकबर, आपको थप्पड़ मार के या कुछ भी करके पहले वाले बोलते थे अल्लाहू अकबर, अब वाले बोलते हैं जय श्री राम। यही तो बदला है। अगर इस देश में आप आवाज उठाओगे हिंदू राष्ट्र की, तो भाई मेरे गजबाए हिंद की आवाज भी उठेगी, संविधान ने अधिकार दे रखा है। अगर आप गजबाए हिंद की आवाज उठाओगे तो पंजाब में खालिस्तान की भी आवाज उठेगी। ये इसी तरह हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्यों कर रहे हैं कि इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं। आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, मैं जाटवादी की बात करूंगा, तो पक्की बात है साथ वाला चाहे दूसरी जाति की बात करेगा, ये वही करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? तो अब की बार का जो 2024 चुनाव है जी, ये क्या रूप लेगा और क्या समीकरण बनेंगे और क्या इसका आधार निकल के आएगा 4 जून ना? मैं बता दूं, 2004 में एक तरफी आंधी दिखाई दे रही थी। मैं 2-3 बात बताऊंगा आपको। एक तरफा आंधी दिखाई दे रही थी वाजपेयी जी की। क्या हुआ? कितनी सीटों पर सिमटे? धरातल के ऊपर कहीं भी देख लो आप, यही मीडिया है। आज जो अखबार देखता है, टीवी देखता है, वहां तो बल्ले बल्ले, मोदी विश्व गुरु भी है, बहुत बड़ा नेता भी है, विश्व में शांति भी पैदा कर देगा, जीत भी जाएगा, तीसरे टर्म में भी जीत जाएगा। क्योंकि अखबार और मीडिया की सच्चाई जनता जानने लगी है। वही मीडिया, मैं बिल्कुल उस आंदोलन का, अन्ना आंदोलन का प्रत्यक्षदर्शी था। मैं 130 दिन दिल्ली रहा था, एक किसान होते हुए भी।
कि ये लोग देश को बदलेंगे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले या ये लोग देश को बदलेंगे, साथ देना चाहिए। हम यहाँ से जाते थे, एक एक दो दो दिन रुकते थे, तो शुरुआत में मीडिया ने कहा शुरू के चुनाव में कि भाई इनकी तो खाता खुल सकता है किसी चलने का, किसी ने कहा नहीं खुलेगा। एक आएगी, दो आएगी, यहीं तक सिमटे रहे। कितनी आई? 28, 29। दोबारा 49 दिन के बाद सरकार गिरी, फिर क्या बोले, ये 28 से 29 से 30 से ऊपर नहीं चढ़े। यही मीडिया, यही आकलनदारी, यही सर्वेकार, यही सारा सिस्टम। कितनी? 67 सीट आई, 67 सीट, जो ऑन द ग्राउंड के ऊपर चलती है ना, वो दिखाई नहीं देती। कहां से लेंगे? जहां है वो सारी सीटें तो इन्हीं की थी। उत्तर हरियाणा में 10 की 10, ठीक है, नहीं थी। दिल्ली में 7 की 7, हिमाचल में 4 की 4, तो ये इसमें उत्तरांचल में, उत्तराखंड में पूरी की पूरी, राजस्थान में पूरी, एमपी में पूरी, गुजरात में पूरी, बिहार में पूरी। कहां से लेंगे? हर जगह ये डाउन जा रहे हैं। ये हो सकता है 100 पार भी ना करें। मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन लोगों की भावना देखकर, उनकी बातें सुनकर, हर तरह के लोग आते हैं खेत में। कोई लेबर कहां से आ गई, कोई दिल्ली जाना पड़ गया, कोई कहीं जाना पड़ गया, तो जो वो देखते हैं ना। लेकिन हाँ, एक बात और है, अगर इस बार भी किसी भी तरह मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो देश का संविधान नहीं बचेगा और लोकतंत्र नहीं बचेगा। वही रियासतों में तब्दील हो जाएगा। पहले रियासत कैसे होती थी अजय भाई? पहले रियासत के ये इतना एरिया 50 किलोमीटर वाला तेरा है, अब ये 50 किलोमीटर वाला जींदवाड़े का है, ये लोहारू वाले का है, वो पटियाला वाले का है, वो गंगानगर वाले का है, वो बीकानेर वाले का है। अब ये बिजली अडानी की है पूरे देश की, ये पानी अंबानी का है पूरे, ये पूरा डीजल पेट्रोल फलाने का है। ये रियासत ही तो है। क्या करेंगे ये लोग? निचोड़ेंगे ये लोग। आज सिर्फ अकेला डीजल पेट्रोल पर सदन के, संसद के पटल पर बोला गया है, वहां तथ्यों के आधार पर बात की जाती, 30 लाख करोड़ रुपया अनावश्यक टैक्स लगाकर डीजल और पेट्रोल में लूटा गया प्रदेश की जनता से। कहां जा रहा है वो पैसा? वापस कितना आ रहा है? आपने देखा है कोई एम्स, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी चीज? भाजपा के बड़े बड़े ऑफिस तो बने हैं पूरे देश में। 800 ऑफिस लगा लो, 800 ऑफिस पूरे देश में, 800 ऑफिस भाजपा का कार्य। आप कहते हो कांग्रेस पर यकीन कैसे कर लें? मैं जिस स्कूल में पढ़ के आया वो किसने बनाया था? मैं जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाता हूँ वो किसने बनाया? आप जिस सड़क पर चल के आए वो किसने बनाई? वो बिजली जो यूज कर रहे हैं वो किसने बनाई? मेरे लिए ये नहर जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं, ये नहर किसने बनाई? कहां से? इनका एक तो बता दो उपलब्धि। हाँ, ये कह देंगे इतने उसकी घोषणा करके एक एम्स इस 10 साल में बनाया। पिछली सरकारों की घोषणा का जो बजट आवंटित होता है उसी से एक आध चीज बन गई होगी, लेकिन पूरे देश में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रोजगारों के लिए, कोई रोजगार के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी बता दो। आप कहते हैं रोड बना दिए, रोड बना दिए। मैं भी बना दूंगा रोड, ये टोल मेरे को दे दो ना, इतनी आमदनी मेरी होगी। जो कैपिटलिज्म, व्यक्ति विशेष के अधिकार में चला जाएगा। सरकार क्या करती है? एक्वायर करती है जमीन, दे देती है किसको कि ये तेरा। हर 50, 25, 30 किलोमीटर के ऊपर एक टोल प्लाजा है आज। जो आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100, 200, 300 रुपए में चला जाया करता था, आज वही आदमी ये पूछ के देखो कितने हजार में पहुंच रहा है। अगर इतनी आमदनी एक एक आदमी को इतना निचोड़ा जाएगा जनता को, तो रोड बनाना कौन सी बड़ी बात है? इनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। किसान कौन सा दुश्मन था? ये कितने लोग लाभान्वित हो, किसान कितने करोड़ लाभान्वित होते उसी पैसे से। किस चीज को बढ़ावा दे रहे हो आप? क्या हम पागल हैं? हम जानते नहीं। मैं तो बेबाकी से कहता हूं, मेरे प्रदेश के हर उस किसान से, मजदूर से, जातियों में मत फंसो, मुद्दों पर वोट करो। जब तक मुद्दों पर वोट करोगे, मैं भी और आप भी इसी तरह ताजिंदगी रोते रहेंगे। तो जिस प्रकार से आपकी, हम लोकसभा की बात करें भिवानी मंदरगढ़ की, हाँ, तो कोई भाजपा वाले कहते हैं हम 4 लाख से जीत रहे हैं, और तो सामने आपके नेता कुछ और बयान दे रहे, तो इसके बंगाल साहब क्या तो मायने निकलेंगे और क्या चलती है ना? लोहारू से कांग्रेस जीत रही है, बाढ़ड़ा से जबरदस्त कांग्रेस जीत रही है, से क्या नाम है, दादरी से जबरदस्त कांग्रेस जीत रही है, और शहर की, मैं भिवानी की मेरे से बेहतर आप जानते हो, और तोसा में है फाइट। फिलहाल
जो बिल्कुल ये सारा दिन इन्हीं बातों में रहते हैं, उनसे एक आध बार पूछ लेते हैं कि फिलहाल धर्मवीर 5,000 या 6,000 7,000 वोटों से आगे है तो तो सामने। सामने आगे है। हाँ, तो सामने आगे है। ये आगे रहने का कारण क्या है? आगे रहने का कारण जो मैंने बताया ना, अब मैडम किरण चौधरी का वोटर जो है अंदर खाते पता नहीं क्या हो रहा है। वो ना तो ये कह रहा है कि मैं उसको वोट दूंगा, कांग्रेस को वोट दूंगा, और ना ये कह रहा है कि धर्मवीर को वोट दूंगा, और खुल्लम खुल्ला पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, होगा क्या पता नहीं। जिस प्रकार से जो किरण चौधरी का ऑफिस का उद्घाटन था रावधान सिंह हाँ, तो हाँ, सामने क्या था, हाँ, तो वहाँ पे पंगाल भी आए हुए थे, जी वहाँ पे तोसाम भी आया हुआ था, वहाँ जी। पे कार्यकर्ता भी आए हुए थे। हाँ। तो उनका ये रवैया था कि मैडम ने अब हाँ कर दिया, अब तो हम सिर्फ दान सिंह का साथ देंगे। बिल्कुल। तो वो कोई दो दिन पहले जो बयान दिए हमारे फोन ने उठाने, तो इससे चीज का फर्क पड़ेगा। इसका बहुत फर्क देखो, जिनके लोगों के काम हुए हैं ना भाई जी, अजय भाई, जिन लोगों ने अब मेरा लड़का नौकरी लगवाया है, या मेरी किसी भीड़ में मैडम किरण चौधरी ने या धर्मवीर ने मेरा काम किया है, तो मैं कुछ भी कर लो, वो आके मेरा कान पकड़ेंगे कि तेरा लड़का नौकरी लगवाया था। वो बेचारा कैसे आगे जा सकता है? वो ये नहीं जानता कि मेरे वोट दिया था, मैंने लगातार देता आ रहा हूं, उसकी कीमत नहीं है क्या? मेरा काम तो कर दिया, और कौन सा उपकार कर दिया? इतनी हिम्मत हमारे समाज में नहीं है। जिनके काम बने हैं, चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, व्यापारी हो, या छोटा कोई जिसको चाहे डी ग्रुप की नौकरी, वो इतना एहसानमंद हो जाता है कि उनकी एक आवाज एक फोन के ऊपर थर थर कांपने लग जाता है। वो ये सवाल नहीं कर सकता कि वो मेरा अधिकार था, ये आपका कर्तव्य था मेरे बच्चे को रोजगार देना। वो उसको ये धारणा ये बनी हुई ना। रमेश भाई, जिस प्रकार से आपने कहा कि 5-6 हजार से धर्मवीर लीड देगा, हाँ। तो ये अनुमान कितना फिक्स माना जाए, कितना क्या माना जाए? अनुमान है या कोई? आने वाले 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा। देखो, मैं तो खेत से बाहर निकल नहीं पाता, यहीं कोई आ जाता है जो सारी चीजें हैं, बातें करते हैं। मैं और कभी तो मतलब बाजार में जाते हैं, तो उन्हीं का जो वो है ना, उसी के बेस पर बोल रहा हूँ, और मैं कहीं गांव में नहीं तो घूमा हूँ। बाकी जो 8 विधानसभा बची, उसमें क्या हाल है? उसमें देखो हर तरफ से आवाज आ रही है, सारी रिश्तेदारी भाईचारा, कहीं कोई मामा फूफा फलाना दिन का इसी बेल्ट में है हमारे, इन्हीं जो लुहारू बाडड़ा दादरी इसी में। तो उधर तो सब कुछ ये कह रहा है। अब आप उससे भी अंदाज, क्या लोहारू में सोमवीर ने कसर छोड़ रखी है, फरटिया ने कसर छोड़ रखी है, जो इतनी लोकप्रिय हो चुका है लोहारू में पिछले दिनों में। यहाँ पर रणवीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी बाडड़ा में कम ही छोड़ेंगे, और यहाँ पर कांग्रेस के जो पुराने वर्कर थे, वो मनीषा सांगवान वगैरह, सोमवीर सांगवान वगैरह, सारे उनके साथ लगे हुए हैं। सारे उनके, वो कोई कसर छोड़ेंगे? ये सारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो बस कसर भाजपा का इतना बड़ा नेता अगर ये कहें हम, यहाँ पर ये क्या है, जेपी दलाल ही धर्मवीर की मदद कर रहा होगा। लेकिन आवाज ये आ रही है हर तरफ से कि इस बेल्ट में पूरी में ये कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत आगे है। तो एक कहावत वो सुना है, हमें तो अपना नम लूटा घर में कादम था, हाँ, किस्ती वाडी में जा पानी कम था। हाँ, तो आपको तो सामने 5,000 लीड दे किरण चौधरी का, बाकी तो सब साफ है। हाँ, बाकी सौदा साफ है, बाकी इसमें सौदा कोई साफ दो राय नहीं। अब देखो हर तरह की बुद्धि होती है। एक बात है, आज इस मेरे इंटरव्यू के ऊपर मेरा पता नहीं किस किस तरह के कमेंट करेंगे लोग, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है मेरे भाई। मैं मेरे नेता दोनों में से विपक्ष और सत्ता पक्ष का आकलन कर सकता हूं। आप अपने मोदी की बता दो ना, तारीफ कर दो, राहुल की बुराई कर दो, दान सिंह की बुराई कर दो, और किसी की कर दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे असभ्य, अशालीन और फालतू बात अच्छी नहीं होती। मैं बिल्कुल कांग्रेस समर्थक हूं, और मैं बड़ाई करूंगा। और मोदी विरोधी हूं, आप मोदी समर्थक मेरी तरह बातें करो, इनको काट करके दिखाओ। ये अभिव्यक्ति के आजादी का अधिकार है। मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो कर दिया, ये बोलते हैं कि कठपुतली थे मनमोहन सिंह, चार चीज मैंने देखी है। राइट टू रिकॉल का अधिकार किसने दिया? मैं आपकी आरटीआई भी लगा सकता हूं, ये गाड़ी कहां पर देनी पड़ेगी सरकार को जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री को भी देनी पड़ेगी उसका जवाब। वो असल अलग बात है कि इन्होंने कमजोर कर दिया। राइट टू फूड, जो आज ये 84 करोड़ को उपलब्धि बता रहे हैं कि हम भोजन दे रहे हैं, किसने दिया? लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ दिया था कि ये इनका अधिकार है। मेरे देश के हर नागरिक को छोटी छोटी चीजों पर टैक्स देता है, इनको भोजन का अधिकार देना चाहिए। 5 किलो अनाज का किसने दिया? मोदी का फोटो। हाँ, राइट टू वर्क, मनरेगा जैसी पूरे देश के कितने करोड़ गरीब लाभान्वित हुए होंगे मजदूर,
किसने दिया वो? इन्होंने 100 दिन का रोजगार की गारंटी मनरेगा ला करके उसी मनमोहन सिंह ने दी ना, जिसको एक कठपुतली बताया। राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चा है उसको मिड डे मील, खाना भी मिलेगा, शिक्षा भी फ्री मिलेगी, और ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उसको कपड़े भी मिलेंगे। कि ये उस पढ़े लिखे इंसान की और उस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, उनकी बराबरी कर लेंगे ये लोग? इन्होंने क्या दिया है देश को मेरे भाई? ये स्वामीनाथन ठीक है नहीं लागू हो पाई, लेकिन आई किसकी सरकार में थी? स्वामीनाथन जी आयोग बनाया किसने था? और उसमें लागू कर दी थी ये 2-3, क्या पता क्या कारण रहे होंगे। नहीं हो पाई। हाँ, नहीं हो पाई। ये आते ही इन्होंने वादा किया था कि हम सर सहकारी बैंकों का ऋण माफ करेंगे। 76,000 करोड़ रुपया माफ किया था इसने। इसकी एक सच्ची बात बता दो मोदी जी। आज ये बोल रहा है ये राजकुमार है, ये युवराज है। जो बंदा एक टी शर्ट में पूरे देश को 2 बार गरीब को गले लगाकर हर चीज को समझ सकता है, 1-2 टी शर्ट में, और ये तो मोदी जी तो उस कमरे से उस कमरे में जाएंगे तो भी सूट बदल के 10 लाख का 5 लाख का लाव लश्कर कैमरा माइक लेकर के सब कुछ लेकर के जाते हैं। जो 8,500 करोड़ के 2 जहाज ले लेते हैं अपने लिए कौन, और इतना पैसा कितने गरीबों का लाभ होता? जो 30-30 हजार करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद बनवा सकते हैं। अरे पहले इस देश की हालात देखो। ये लग्जरी लाइफ, बोलता है मैं चाय वाला हूं, बोलता है मेरी माँ ने बर्तन मांज के पाले थे हम, बोलता है मैं भिक्षा मांग के खाया हूं। वो ऐसा आदमी इस तरह पैसा बर्बाद करेगा अपनी सिक्योरिटी में, अपनी लग्जरी लाइफ में, पूरे मेकअप वगैरह? क्या ढोंगी लोग हैं ये, क्या ढोंगी लोग हैं भाई। मेरे को तो ये रास नहीं आ रहे। देखो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस का माहौल है, इंडिया गठबंधन का माहौल है। आज जो विरोध में मोदी के खड़ा था, वो नेता भविष्य के नेता बनेंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ये अपना उद्धव ठाकरे हो, या क्योंकि एक तानाशाह का विरोध में खड़ा होता है ना। आज ये कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जयंत में वो गुण है चौधरी चरण सिंह वाले? कौन सी जिंदगी, कितना जनता के नजदीक आकर के देखा है? ये लोग एक मौका परस्त राजनीति के, पहले दुष्यंत चौटाला क्या कह के आया था 75 जनता की, ये हमारे हरियाणा में थे तो पहले भी नहीं आते, ये आप भी जानते हो। 75 पार, नदिया पार, गंगा पार, ये कर देंगे वो कर, उसी की गोद में बैठ गया। नहीं तो पिछले टर्म में 19 में भी सरकार नहीं बनती प्रदेश में इनकी। तो क्या ये जनता की भावनाओं को, लास्ट की बात यह है कि किरण चौधरी की वजह से धर्मवीर 5,000 वोट से जीत जाएगा। तो हो सकता है ऐसा बता रहे हैं कि फिलहाल जो इसका मैडम का जो था वोटर, वो कहीं ना कहीं उधर ही खिसक रहा है। डाइवर्ट हो रहा है हाँ उधर ही खिसक रहा है। उधर से। हाँ सांसद ये माहौल है। धर्मवीर की तरफ जा रहा है तो शाम का तो वोटर, शाम का वोट। बाकी कोई बाकी फर्क वोटर नहीं, कोई फर्क बाकी कोई चाहे लोहारू हो बरडाओ, बाकी कोई फर्क वहाँ पे नहीं साफ। पड़ता। हाँ वहां पे साफ। वहाँ पे साफ। हाँ। चलो जी, अब आते रहेंगे। यानी एक हमें चाहे मौसम के विशेषज्ञ कहूँ, चाहे वैज्ञानिक किसी प्रकार के भी हो, लेकिन ये जो रमेश पंगाल जी हैं, ये मौसम के विशेषज्ञ भी हैं, किसानी के विशेषज्ञ भी हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। तो मन तो एक टूम मिलेगी जी इंटरव्यू के लिए, भविष्य के लिए। हाँ, अब आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि हर बात जानने का मौका होता है। लेकिन आज हमारी पहली मुलाकात थी तो इन्होंने सारी बात मेरे को बताने का काम किया। अब कमेंट के माध्यम से बताना कि क्या अच्छा रहा, क्या कहाँ कमी रही, और कहाँ पे कोई चूक रही। आने वाले वक्त में वो सवाल करने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि तो शाम में विधानसभा में ये लग रहा है कि तो किरण चौधरी का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो कहीं ना कहीं 4-5 हजार वोट वहीं पे डालने का काम होगा, जो चौधरी धर्मवीर सिंह के काम आ रहा है। ये है ना। तो देखते हैं जी, भविष्य गर्व की बात है। अब कौन किसके लिए वोट मांगने का काम करेगा, लेकिन तब तक का माहौल ये है। अब आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।